2024 का जनरल मेंटल एबिलिटी पंजाब का पेपर है मेंटल एबिलिटी का। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा विया एंट्रेंस टेस्ट का लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है 4, 7, 12, 19, 18। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन से ये देखना है कि जो सीरीज दी गई है, फॉर एग्जांपल ये सीरीज दी गई है, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कि ये पहले और दूसरे का डिफरेंस जल्दी जल्दी देखना है। और ये हमें पता चल रहा है कि ये प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये देखना है। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, जहां ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है तो प्लस भी हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस है तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक से दूसरे का तो मल्टीप्लिकेशन 2 बार या 3 बार भी हो सकती है सिंपली। अगर डिक्रीज हो रहा है, ये रहा मैंने लिखा डिक्रीज, तो ये रहा माइनस होगा और तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 7 का डिफरेंस जो है 3 का डिफरेंस है, हमें इंक्रीज हो रहा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑब्जर्वेशन से जल्दी कर सकते हो तो ऐसे ही कर लेना कि 3 का डिफरेंस है, अदरवाइज एक्सरसाइज के लिए ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद 7 और 12 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस है। और 12 के बाद जो 19 है, 19 है, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। उसके बाद 19 और यहाँ 28 का 9 का आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि पहले 4 में किए हैं +3, फिर +5, +7, +9, ये दो बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, 2 बढ़ रहे हैं, 2 2 है ना। तो 9 + 11 हो जाएगा। जो लास्ट डिजिट है 28, उसमें 11 प्लस करके देखो कि क्या बनता है। उसमें हम प्लस करते हैं तो ये बन गया 9 और ये बन गया 3। अगर 39 है तो वो आंसर होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का 7, 10, 8, 11, 9। अब क्या हो रहा है, 7 और 10 का जो है प्लस दिखाई दे रहा है और इसके बाद ये माइनस दिखाई दे रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि क्या एक छोड़ के दूसरे से कोई रिलेशन तो नहीं है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे भी हो सकता है। और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, है ना, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे देखो तो बड़ा सिंपल बन रहा है कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, यहाँ 10 आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। 10 के बाद यहाँ पर है 10 और ये हो गया 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद एक छोड़ के आ गया 13, यहाँ पर ये यहाँ छोड़ के आ गया 13। अब 12 के बाद है, 12 के बाद अगला पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है ना, ये आपको गड़बड़ कर सकता है। आप ये 10 है तो बी राइट आंसर यहाँ पर हो गया, इतना है। इजी वाले हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द नंबर सीरीज। अब देखना क्या है कि इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। 12, 24, 36 है ना, 48 हो गए, 60, 75। और ये क्या दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है। और इनमें से डिफरेंस कितना है या कितने प्लस हो रहे हैं, 12 के 12 हो रहे हैं, ये 12 प्लस हो गए। और ये 36, उसमें 12 प्लस हो गए, 12 और उसमें है ना 12, फिर उसमें 12 और इसमें 12 किए तो ये आ गए 72 आने चाहिए, यहाँ 72, यहाँ 75 है। तो रॉन्ग ढूंढना है तो ये वाला रॉन्ग दिखाई देगा कि 75 रॉन्ग है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 है, 12 गुना, ये 12 है ना, ये 1 से गुना हो गई। दूसरा 12 गुना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा,
ये हो गया ये वाली सेकंड वाली, ये हो गया 12 गुना 3, ये हो गई तीसरी वाली, और ये हो गया 12 गुना 4 ये वाली, 12 गुना 5, 12 गुना 5 हो गई ये वाली, 12 गुना 6 जो है वो 72 आनी चाहिए थी, ये नहीं आ सकी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जमा करना है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको जो भी लगे कि आपके लिए इजी है कैलकुलेशन वो आपने करनी है। अगर मैथ्स के हो, अर्थमेटिक के हो, स्टैट्स के हो, फिर तो वैसे इजी है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है in this question certain pairs of word are given out of which the word except one bear a certain common relationship. Decode the relationship pair in which word are differently related. तो ये संबंध है, वो कह रहे हैं कि इनका ऐसे कर लें इसको, कि वो तो पता चल गया हमें कि पूछा क्या गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब ये पूछा गया है कि संबंध है, ये बॉल है, ये बैट है, ये बैट के साथ हम क्या करते हैं, खेलते हैं बॉल के साथ, इतना ही है ना। तो इसका इसके साथ ये फंक्शनल रिलेशन आ गया कि ये इसके साथ खेलते हैं, ठीक है। ये कप है, ये कप है, ये बना दिया कप हमने, और ये इसमें टी है ना। अब ये क्या है, कप में ये कंटेनर है, कंटेनर है ना, और ये जो टी है डाली हुई है इसमें, ये तो वो की बॉल, ये टी जो डाली है ऐसे करके बाहर से, ठीक है, कंटेंट है, कंटेंट जो मैटर है डाला गया, कंटेनर और कंटेंट का ये रिलेशन बन गया। जरूरी नहीं है ये शब्द आपने ढूंढने हैं, आपने समझना है कि कप में टी डाली जाती है, बॉटल है वाइन, हाँ, अब क्या हो गया कि बॉटल ऐसे बन गई, उसमें वाइन डाली जाती है। जैसे इसका रिलेशन था वैसे इसका रिलेशन दिखाई जा रहा है कि कंटेनर और कंटेंट है। अच्छा, पिक्चर है वाटर, उसमें डाला जाता है, ये हो गया ऐसे करके बड़ा करके ऐसे बन गया, इसमें क्या है वाटर ऐसे डाला जाता है। देखो सारे ये कंटेंट और कंटेनर है, ये कंटेंट कंटेनर, कंटेंट कंटेनर, ये कंटेंट और कंटेनर नहीं है, दैट इज व्हाई राइट आंसर मिल गया है हमें। नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर three of the word given below in the option are same classification, the remaining one is not, which one word does not belong to the, सीधा कह रहे थे कि odd man out निकालो जी, इसमें से odd man out निकालना है। अब इनके आपको फीचर पता होने चाहिए कि क्या होता क्या है। अगर वो पता है, मतलब ये है कि रीजनिंग अच्छी इसलिए होती है अगर आपके पास के है, नॉलेज है, वर्ड की नॉलेज चाहिए। इंच क्या है, इंच से हम मेजर करते हैं कि कपड़ा इतने इंच है, ये हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट। यार्ड है, इससे भी है ना मेजर करते हैं हम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऑन्स है, इससे यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं, वेट करते हैं, डब्ल्यू आ गया, वेट करते हैं ना, कितने सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये भी मेजरमेंट, ये भी मेजरमेंट, ये भी मेजरमेंट, और ये वेट का है ऑन्स। अब आपको ऑन्स पता होना चाहिए, एक ऑन्स में 35 ग्राम होते हैं, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन ये वेट से रिलेटेड है, ये बात सिर्फ पता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है कि ऑड मैन आउट निकालना है। कई बार ऐसे होता है कि आप जो स्टेम है, इसको स्टेम बोलते हैं, ये पढ़ते हुए आप टाइम ज्यादा लगा देते हो, उससे पहले भी समझ सकते हो कि क्या है। स्कल है, अपेंडिसिस है, पेल्विस है, फिबुला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके मीनिंग अगर पता है तो इजी हो गया, अगर मीनिंग नहीं पता, मतलब नॉलेज है तो इजी हो गया, नॉलेज नहीं है वर्ड मीनिंग की नॉलेज तो डिफिकल्ट हो गया। स्कल तो हमें पता है कि ऐसे जिसमें हमारा ब्रेन होता है, स्कल ये अंदर 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 अंदर, तो स्कल हड्डी होती है ना जिसमें ब्रेन होता है, ये पता है। पेल्विस हमें पता है कि के आगे जो हड्डी है ये भी हड्डी है भी, इसको बोन यहाँ लिख देते हैं, इसको भी बोन यहाँ लिख देते हैं,
और फिबुला मुझे नहीं पता, और अपेंडिसिस मुझे पता है कि ये सॉफ्ट ऑर्गन होता है जिसकी जब पेन होती है, वो एक्सपीरियंस याद किया मैंने, और उसको सॉफ्ट है क्योंकि मैंने ऑपरेशन देखा है और वो ऑर्गन निकाल के दिखाया भी गया था मुझे, तो मुझे याद है ये सॉफ्ट सा एक ऑर्गन होता है जिसकी जरूरत नहीं होती तो उसको निकाल देते हैं, तो ये ऑर्गन है। अब मुझे पता नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं था, जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि ये भी बोन है। अब रीजनिंग आपकी सारी के पर नॉलेज डिपेंड करती है कि जो वर्ड्स बीच में यूज किए गए हैं उनकी नॉलेज आपको कितनी है। नहीं है आपको अधूरी नॉलेज है, उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस से राइट नॉलेज या एस्टिमेटेड नॉलेज जिसको रीजनिंग बोलते हैं वो निकाल के आपने राइट आंसर की तरफ बढ़ना होता है। ऑडोमीटर इज टू माइलेज, कंपास इज टू, पिछली बार किया था हमने ऑडोमीटर को याद करने के लिए, थोड़ा ऊपर इनको कर लेते हैं कि और डी से किया था कि ऑडो का डी से यहाँ पर इन्होंने माइलेज लिखा है, मैंने डिस्टेंस लिखा था, डिस्टेंस याद हो गया। इट मींस के डिस्टेंस मेजर करता है, माइलेज मेजर हो गई कि कितना है ना। तो जो कंपास है उसका रिलेशन अब देखना है कि किसके साथ है। बिल्कुल ऑड को अब रिमूव कर रहे हैं, नौकरी के साथ कोई और सुई के साथ कोई संबंध नहीं दिखाई देता। हाँ स्पीड हो सकती है, लेकिन स्पीड तो ऊपर आ गई ना, जब वो उन्होंने कहा डिस्टेंस माइलेज तो यहाँ आ गई, और कंपास बची है तो इसको हम लगाएंगे राइट आंसर के कंपास के साथ जो है डायरेक्शन पता चलती है। तो जो ऑडोमीटर है वो बता रहा है कि कितना जो व्हीकल है वो ये व्हीकल बन गया, इसने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया। और ये कंपास जो है ये बता रही है कि वो नॉर्थ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया, साउथ की तरफ गया, जो भी डायरेक्शन बनती है तो ये बताना जो है कंपास का काम है। तो राइट आंसर मिल गया। चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट ए सिमिलर ना ओरिजिनल पेयर, तो इनका रिलेशन ढूंढना है, इनका सॉल्ट का पेपर के साथ, बेस का बाल के साथ, पप्पी का डॉग के साथ। मुझे क्वेश्चन पूरी ये अच्छा पेटल फ्लावर, अगर पेटल फ्लावर है ये पहले रिलेशन देखना है, भी गड़बड़ कर रहे हैं हम। पेटल फ्लावर है ना, तो पहले इनका रिलेशन देखना है क्या है, उसके अनुसार इनमें से इसके रिलेशन को इन पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फ्लावर हो गया, ये जैसे ना ये ऐसे 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 ये बन गया फूल, तो ये एक पत्ती उसकी बन गई है ना, ये पेटल है। तो ये इट मीन्स होल है, ये होल है, और ये पेटल जो है पार्ट है। ये पार्ट होल रिलेशन दिखाई दे रहा है। इसमें सॉल्ट और पेपर दिखाई नहीं दे रहा, होल एंड पार्ट का। टायर एंड बाइसाइकिल, ये रहा टायर, ये दूसरा, और ये बन गया आपका साइकिल है ना, ये ऐसे बैठ के आप चलाते हो, तो ये है, ये पार्ट बन गया, ये साइकिल टोटल होल बन गया, ये दिखाई दे रहा है अभी होल। इसको राइट आंसर अभी लगाएंगे। पपी डॉग, ये तो उसका रिलेशन है, होल एंड पार्ट का नहीं है। बेस एंड बॉल, राइट आंसर है टायर एंड साइकिल, होल एंड पार्ट का जो था। 69 मून, सैटेलाइट, अर्थ, तो मून क्या है, मून सैटेलाइट ही होता है ना, ये मून है। सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल या मैन मेड मीन आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, इसके अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे 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 घूमता है। तो वो मून जो है नेचुरल सैटेलाइट आ गया है ना। और इसके अलावा सैटेलाइट हम एजुकेशनल सैटेलाइट जैसे छुड़ा हुआ ऐसे इर्द गिर्द घूमता है तो हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो मून सैटेलाइट है। अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ सूरज है, नहीं अर्थ सूरज नहीं है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है अर्थ, ये है ना।
ये गलत हो गया यहाँ पर। प्लेटो है वो एक स्पेसिफिक प्लेनेट हो गया, हाँ ग्रह है, जैसे 9 ग्रह या 8 रह गए हैं, जो भी अब ढूंढा है इन्होंने, प्लेनेट आ गया कि अर्थ जो है ग्रह है। ग्रह क्या है? सूरज के इर्द गिर्द जो घूमता है। सैटेलाइट क्या है? जो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। सोलर सिस्टम अर्थ नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। सो इजी था, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये अभी देख लो, ये रहा सूरज के इर्द गिर्द ये प्लैनेट आ गए, है ना, ये है ना, तो ये वाला भी अभी शनि होता है ये। और इसके अलावा ये धरती आ गई, ये भी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इसके इर्द गिर्द अगर मान लीजिए ये घूम रहा है तो ये हो गया सैटेलाइट। आगे चलते हैं, विरोधी शब्द ढूंढना है किसका? आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल अभी वैसे जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियल होता है जो मैन मेड है, तो इसके उल्ट क्या हो गया? नेचुरल, जो मैन मेड नहीं है, इसके उल्ट ये हो गया। राइट आंसर दिखाई देगा, लेकिन अंग्रेजी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल फेक, हाँ ये इसके साथ मैच हो गया, समानार्थी है, समानार्थी। और न्यू इसके साथ रिलेटेड नहीं है, फॉल्स इसके साथ रिलेटेड नहीं है, यहाँ मिलता है समानार्थी है। तो सीधा वेरी इजी, ये 10 क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। Thank you, Dr. Kiran Sikh. Learn to actualize. Learn to actualize. Learn to actualize. नीचे लिंक भी दिया गया होगा, .in.com भी है, तो वहां जाकर आप जो है फ्री टेस्ट दे सकते हो। पेड भी हैं, फ्री भी हैं। आप फ्री वाले टेस्ट बी एड एंट्रेंस टेस्ट के दे सकते हो। थैंक यू।